नमस्ते। वाराणसी पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम आए हैं बनारसी साड़ी की दुकान में और यहाँ पे साड़ियाँ बन रही है। तो साड़ियाँ कैसे बनती है वो भी देखेंगे। ये है साड़ियाँ बनाने की मशीन। ये तुलसी मानस मंदिर है। तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामायण लिखा था, क्योंकि वाल्मीकि ऋषि ने जो रामायण लिखा था वो संस्कृत भाषा में था, तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था। बहुत कम लोगों को समझ में आता था संस्कृत, तो इसलिए उन्होंने अवधी भाषा में रामायण का ट्रांसलेशन किया था। बाद में फिर अवधी भाषा में से रामायण का ट्रांसलेशन हिंदी में हुआ, ताकि पूरी भारत भूमि के लोग उसको समझ सके। इस मंदिर की दीवारों पे रामायण के सभी प्रसंगों का बहुत ही सुंदर रूप से चित्रण किया गया है। सुंदरकांड, बालकांड, अयोध्या कांड, सब कांड इस मंदिर की दीवारों पे लिखे हुए हैं। So now we have reached on the bank of Holy River गंगा। ये वही गंगा नदी है, काशी की पवित्र गंगा नदी, जिसमें स्नान करने से हमारे हजारों पाप धुल जाते हैं। और ये है गंगा आरती का स्थल। शाम को यहाँ पे गंगा आरती होती है। बनारस में मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए 2 घाट काफी प्रसिद्ध है। पहला मणिकर्णिका घाट और दूसरा है राजा हरिश्चंद्र का घाट। तो इसी राजा हरिश्चंद्र के घाट पर अभी हम लोग आए हुए हैं। हरिश्चंद्र घाट पर हिंदुओं के अंतिम संस्कार रात दिन किए जाते हैं। आप 24 आवर्स में कभी भी आए, यहाँ पे अंतिम संस्कार चलते ही रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से मोक्ष की प्राप्ति डायरेक्टली होती है। हरिश्चंद्र घाट के कालू डोम ने राजा हरिश्चंद्र को खरीदा था, इसीलिए इसका नाम हरिश्चंद्र घाट पड़ा। हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी की साड़ी का एक टुकड़ा दान में देकर अपने पुत्र का दाह संस्कार भी इसी जगह पे किया था। और ये है राजा हरिश्चंद्र, माता तारामती और उनके पुत्र रोहताश्व यानी कि रोहित का बहुत ही पुराना मंदिर। तो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गंगा नदी की सैर। शाम को होने वाली गंगा आरती हम देखेंगे और मणिकर्णिका घाट सहित अन्य घाटों के दर्शन भी करेंगे। तो देखना मत भूलिएगा वाराणसी पार्ट 2 का पार्ट 3, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो इसी के साथ ही हमारी वाराणसी टूर का पार्ट 2 यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं जल्दी ही पार्ट 3 में।